बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, सिंध हुकूमत ने बिल आखिर खुदा करके उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट जारी कर दी है। चुनांचे उस JIT रिपोर्ट पे अब तनाज़ुर जो है हमें वो खुलकर सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंकशाफात किए गए हैं जो कि मैं भी अपनी 2-3 वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ चंद दिन पहले। लेकिन उसमें हैरत अंगेज़ बात यह है कि उस JIT रिपोर्ट में फरियाल तालपुर और आसिफ ज़रदारी का कतन सिरे से कोई तस्करा ही मौजूद नहीं है। अब आप बताइए कि उसी JIT रिपोर्ट में ये बातें लिखी हुई है कि उज़ैर बलोच ने कई पुलिस अफसरान का तबादला किया है, चंद मंदरजात में आप लोगों के सामने पेश करता हूं और उसके बाद बात को और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। चुनांचे मैं मुख्तसरन चंद ही नुकात आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि 36 सफ़हात पे मुश्तमिल ये JIT रिपोर्ट है। रिपोर्ट में 2008 से 2013 के दौरान बैरून मुल्क के दौरान हथियारों की ख़रीदारी का इंकशाफ शामिल है। इसके अलावा उज़ैर बलोच बैरून मुल्क फ़रार के बावजूद महाना लाखों रुपए का भत्ता जो है वो दुबई पहुंचता रहा। इसके अलावा उज़ैर बलोच के पाकिस्तान और दुबई में गैर कानूनी असासों का भी इंकशाफ हुआ है। और उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट में 20 से ज़ायद दोस्तों के नाम शामिल है, 16 रुकनी स्टाफ का भी जिक्र शामिल है। उज़ैर बलोच लियारी के गैंगस्टर की लड़ाई में बिलावास्ता और बिलवास्ता तौर पर मुलव्वस था। उज़ैर बलोच को 2006 में सजावल के नज़दीक चौहड़ जमाली से गिरफ्तार किया गया। 7 मुकदमा में उसका चालान किया गया। 10 माह जेल में रहा। कराची ऑपरेशन के दौरान उज़ैर बलोच ने अपने उस्ताद को ताजू को पहले दुबई और फिर अफ्रीका मुंतकिल किया। उज़ैर बलोच ने 10 से ज़ायद कारिंदों को ईरान और दीगर ममालिक भिजवाने का एतराफ़ किया है। लियारी का टाउन का साबिक एडमिनिस्ट्रेटर 2009 में 2 लाख भत्ता देता था। उज़ैर बलोच की हिदायत पर उसके कारिंदे माल बरदार ट्रक लूटते थे और माल बरदार ट्रक फ़रोख्त करने के बाद 15 लाख रुपए हिस्सा दिया जाता था। उज़ैर बलोच ने लाला तवक्कुल और सरीन पठान से असला ख़रीदने का एतराफ़ किया है। रहमान डकैत के मारे जाने पर उज़ैर बलोच ने फिशिंग बोट्स के मालिकान से भत्ता वसूल किया। उज़ैर बलोच ने ईरान से पैदाइश का सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट लेने का एतराफ़ किया है। ईरान से ये बोगस दस्तावेज़ तैयार कराने में आयशा ने उसका साथ दिया। ठीक है। और इसके अलावा चलते जाएं जो असल बातें हैं वो ये है कि उज़ैर बलोच ने जो है ना कई अफसरान को अपने असर रसूख की बुनियाद पे जो है वो तब्दील करते रहे हैं। अब इसके अलावा ये चंद गुजारिशात थे आप लोगों के सामने जो मैंने पेश की है। बहुत तफसील है इसमें, लेकिन कहीं भी 20 दोस्तों का नाम आएगा, 16 रुकनी अपने स्टाफ का नाम आपके सामने आएगा, लेकिन सिरे से जो है ना जो आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का जिक्र जो है वो बिल्कुल यहाँ से गायब हो जाता है। चुनांचे जो वफाकी वज़ीर है अली ज़ैदी साहब, ये अली ज़ैदी के बारे में बता दूँ कि ये सिंध हाई कोर्ट गए थे और सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा हुक्म दिया था सिंध हुकूमत को कि आप उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट को जारी करें, और 4 साल तक सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट को दबाए रखा था। अब अली ज़ैदी साहब ने भी ये कहा है कि मेरे पास भी एक JIT रिपोर्ट मौजूद है और उस पर भी सिग्नेचर्स हैं सबके, तो उसमें आसिफ ज़रदारी और फरियाल तालपुर का नाम शामिल है। और ये बात बिल्कुल करीने क़यास है नाज़रीन, ये बात तस्लीम ही नहीं की जा सकती। पता नहीं ये लोग हमें क्या समझते हैं कि एक उज़ैर बलोच क्या है, आखिर वज़ीर आज़म है, CM है, गवर्नर है, क्या है वो कि इस JIT रिपोर्ट में कि कई पुलिस अफसरान का उन्होंने तबादला किया। तो आप मुझे बताएं किस कैपेसिटी में किया। अब ज़ाहिर है वहाँ पे सिंध हुकूमत थी, तो उसके बावजूद भी हमारे आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है कि एक उज़ैर बलोच की अपनी ज़ाती हैसियत में कैसे वो जो है ना पुलिस अफसरान का तबादला कर सकते हैं। तो खैर ये चंद बातें थी नाज़रीन, और अली ज़ैदी साहब ने भी जो है ना उस पर इंकशाफात मज़ीद करने हैं। और वैसे भी मैं आप लोगों के सामने नाज़रीन एक बात पेश कर चुका हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उज़ैर बलोच ने 29 अप्रैल 2016 को जो है ना जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 के तहत अपना एक बयान दिया था, और उसकी तफसील मैंने आपको बताई थी कि उसमें उन्होंने आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, कादर पटेल, निसार, ये सारे लोगों के उन्होंने नाम लिए थे और बाकायदा ये कहा था
कि 2013 के इलेक्शन में फरियाल तारपुर से मैं राब्ते में था और मेरे कहने पर शाहजहां बलोच, जावेद नागौरी, अब्दुल्ला बलोच, सानिया नाज को जो है ना पार्टी टिकट दिया गया। और फरियाल तारपुर से 2013 के इलेक्शन से पहले मेरी मुलाकात होती है और 2013 में कराची ऑपरेशन के दौरान फरियाल तारपुर ने कादर पटेल के जरिए अपने घर बुलाया। शर्जील मेमन पहले से फरियाल तारपुर के घर मौजूद थे और फरियाल तारपुर ने असला और बारूद छुपाने समेत दीगर मामलात हमारे हवाले किए, ठीक है। और मैंने आसिफ जरदारी और अवैस मुजफ्फर टप्पे की शुगर मिलों पर कब्ज़ा में मदद की, 14 शुगर मिलों पे कब्ज़ा किया आसिफ जरदारी साहब के कहने पे, ठीक है। और इसके अलावा जो उन्होंने अपने गैंगस्टर्स भेजे बिलावल हाउस में 15 से 20, तो वो कहते हैं कि बिलावल हाउस के अतराफ जो बंगले थे जो उनको मैंने इतना हरासा किया अपने उन गैंगस्टर्स के ज़रिए कि वो जो है ना बहुत कम मामूली कीमत देने पे राज़ी, उन्होंने जो है ना वो बंगले छोड़ दिए। यानी कि लेट्स सपोज 10 लाख रुपए का एक मरला अगर उन्होंने लिया था तो 2-3 लाख रुपए मरले में उन्होंने वो बंगले बेच दिए, क्योंकि इन्होंने धमकियाँ दी थी कि या तो आप इतने पैसों में बेच दें या फिर हम कब्ज़े के लिए तैयार हो जाते हैं, मुफ्त में ले लेते हैं। तो वो शरीफ लोग होते हैं, सफ़ेद पोश लोग होते हैं, तो उन्होंने वो किया। ये उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 29 अप्रैल 2016 को एक इतराफ़ी बयान दिया था और सेक्शन 164 के तहत नाज़रीन मैं आपको बता दूँ, आप पढ़ लें खुद भी कि इट प्रोवाइड्स अ स्पेशल प्रोविजन टू रिकॉर्ड कन्फेशन वेयर व्हेन दे आर मेड फ्रीली एंड वॉलंटरली बट नॉट अंडर एनी प्रेशर और इन्फ्लुएंस। यानी इस सेक्शन 164 के तहत जो बयान दिया जाता है उसमें किसी किस्म का प्रेशर और इन्फ्लुएंस नहीं होता और अपनी मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक जो है वो बयान दिया जाता है। और वो उज़ैर बलोच ने दिया और उसमें बाकायदा तहलका खेज़ इंकशाफात मौजूद है। तो कैसे ये GIT असली हो सकती है और कैसे ये हो सकता है कि एक शख्स ज़ाती हैसियत में इस कदर कार्रवाइयाँ करते रहे और सिंध हुकूमत जो है ना वो गफलत में पड़ी रहे। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको 1-2 क्लिप सुनाता हूँ। अब आप बताइए, एक तो मैंने सेक्शन 164 के तहत उनका बयान बता दिया, उनके इंकशाफात बता दिए, अब ये उसके इंटरव्यूज़ हैं बाकायदा टीवी चैनल्स पे माजी में, और वो क्या कहते हैं ये भी ज़रा आप सुन लें ताकि आप लोगों के लिए कोई कन्फ्यूजन बाकी न रहे। ये नाज़रीन सुन लीजिए, ये प्रोग्रामों से मैंने लिए हैं चंद क्लिप्स। जरदारी साहब हमारे चेयरमैन है, हमारे राय उनके लिए अच्छे हैं और हमारे बड़े भी हैं, तो जिस तरीके से हमारे लिए हुक्म करेंगे हम उस तरीके से उनके। अच्छा, जो जरदारी साहब कहेंगे आप वही करेंगे? बिल्कुल, जरदारी की हर बात पे हम लग रहे हैं, हम तो उसके भाई हैं, हम तो जानेसार जरदारी साहब के हैं, पीपल्स पार्टी के, हम जानेसार हैं, हमने पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा कुर्बानियां दी है। ये शाहजहां बलोच, सानिया, मोहम्मद जावेद, इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के लोग हैं या आपके हैं? उसी बता दें। आप पीपल्स पार्टी का समझो, मेरा समझो, लियारी का समझो, किसकी भी है, मगर लियारी के मुफाद के हैं। ये नाज़रीन आपने सुन लिया कि जरदारी साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हम पीपल्स पार्टी के हैं और पीपल्स पार्टी के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं और वो हुक्म करेंगे तो उसके कहने पे हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। और हम पीपल्स पार्टी के हैं और पीपल्स पार्टी के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। इसके अलावा आप आगे चलें नाज़रीन, वो मैं आपको बताता हूँ, एक और क्लिप सुनाता हूँ, ये ज़रा सुन लीजिएगा नाज़रीन, ये एक और क्लिप सुन लीजिएगा। हुकूमत सिंध ने अमन अवार्ड दिया सरदार उज़ैर जान बलोच को, और डेट भी पढ़ लीजिए 2012 में जी, पीस अवार्ड। जी, पीस अवार्ड। और ये एक और अवार्ड है, ये 1 मार्च 2013 का है। ये जरा दिखा दें, मैं इसको पढ़ भी देता हूँ, अगर आप कैमरा मैन दिखा भी सकें। इसमें भी हुकूमत सिंध का लोगो लगा हुआ है, प्रेजेंटेड टू सरदार उज़ैर जान बलोच फॉर हिज बेस्ट एफर्ट्स इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ शहीद बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज एट लियारी। अच्छा, बेनजीर साहिबा के नाम से ये आप देख लीजिएगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बेहतरीन अमन का अवार्ड दिया उज़ैर बलोच को, बेहतरीन अमन का अवार्ड दिया लियारी में उनके अमन की खिदमात के सिलसिले में। और बाकायदा ये प्रोग्राम से मैंने आप लोगों के सामने क्लिप्स पेश किए हैं, तो उसके बावजूद ये बात करना कि उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसके अलावा आप यकीन कीजिएगा कम से कम 100 ऐसे वीडियो क्लिपिंग्स मौजूद हैं, कम से कम जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने देखी हैं कि उज़ैर बलोच ने किस कदर अपने ताल्लुक का, अपने अकीदत का इजहार किया है पीपल्स पार्टी की क़यादत से, आसिफ ज़रदारी साहब से और फरियाल तालपुर साहिबा से। वो आप सब लोग यूट्यूब पे जाके खुद चेक कर सकते हैं, उसमें कोई जो है ना राय नहीं है, दो राय नहीं है और कोई शायबा तक बाकी नहीं है, और वैसे भी अक्ल और मन तक इस बात को तस्लीम नहीं करती है। तो इस किस्म की बातें देख के तो मुझे लग रहा है
कि पीपल्स पार्टी ने 1 तीर से 6-7 शिकार करने की कोशिश की है। आप देखें, एक तरफ उन्होंने बल्दिया टाउन वाली रिपोर्ट जारी की, अच्छी बात है, बिल्कुल जारी करनी चाहिए। जो भी इस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस है बिल्कुल उनके नाम सामने आने चाहिए। अब उसके ज़रिए उन्होंने 6 शिकार करने की कोशिश कैसे की है कि बल्दिया फैक्ट्री वाले में MQM का नाम है, और इसके अलावा ये जो उज़ैर बलोच की जो GIT है उसमें जो है ना GDA है, जुल्फ़कार मिर्ज़ा, सारा मलबा उस पर डाला है और उज़ैर बलोच पे डाला और उसके 20 साथियों पे डाला है। तो वो ये साबित करना चाहते हैं कि देखें ये PTI के साथ अभी इत्तेहादी हैं। तो ये जो है ना इस टाइमिंग पे उन्होंने कई शिकार करने की कोशिश की है, ठीक है। और अभी जो है उनको जान के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि इस GIT रिपोर्ट के मुख्तलिफ पहलुओं पे बात हो रही है और ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे हैं, ठीक है, और वैलिड ऑब्जेक्शंस हैं। तो उस पर फर्दर तहकीकात अब होंगी। अब ये मामला यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इस तरह नहीं हो सकता, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है कि आपका जब दिल करे कि 20 आदमियों के ऊपर डाल दे और जुल्फ़कार मिर्ज़ा के ऊपर डाल दे। तो फिर आप हुकूमत किस लिए कर रहे थे भाई? 2 बंदे जो है अगर पूरे सिस्टम को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ और 198 कत्ल का वो एतराफ़ करते हैं और लोगों के सरों से वो फुटबॉल खेलते हैं और आप तमाशाई बने होते हैं, ठीक है, तो फिर आप किस बात की हुकूमत कर रहे हैं? आप किस चीज़ का क्या हक हासिल है आप लोगों को ये हुकूमत करने का और हुक्मरानी करने का? खैर, इसके मज़ीद पहलुओं पे भी नाज़रीन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर मालूमात शेयर करूँगा। बहुत सारी बातें इसमें एक वीडियो में इसका अहाता मुमकिन नहीं है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। हम सब कामयाब नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।